अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात होती है और बहुत सारे दीगर मसाइल पर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। आज भी बड़ा ख़ास मौज़ू है जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आज के दिन की मुनासबत से भी बात करनी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहरहाल बड़ा एक मुतनाज़ा टॉपिक बन चुका है, एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। वो माशरे जिनको हम महज़ब माशरे समझते हैं, गर्दानते हैं, वहाँ पर क्या मामलात होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। हम लोग क्योंकि ज़्यादा मामलात को नहीं समझते, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ख़ास तौर पर जो इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उससे शायद इतने ज़्यादा बाखबर नहीं है। ये मेरा ख़्याल है, हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ। बहरहाल जी, अब ये जो कोई भी दिन मनाने का मकसद होता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका एक्चुअली क्या पर्पस होता है, पहले तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। बहरहाल जी, जब ये मामला समझ में आएगा तो फिर बहस को आगे लेकर जाएंगे। फिर ख़वातीन का दिन हो या किसी भी उसका दिन हो या किसी ख़ास मरज़ के हवाले से उसकी आगाही के लिए कोई दिन मनाया जा रहा हो, उसका मकसद क्या होता है, उससे पैगाम क्या पहुंचाना होता है, ये समझना ज़रूरी है। थोड़ी सी बात पेचीदा हो जाएगी, लेकिन आज इस दिन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करनी है, बात समझानी है। ख़वातीन का किरदार हमारे माशरे की अगर बात करें, बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन हमारे माशरे में काम कर रही हैं। तमाम शोबा हाय ज़िंदगी में, सियासत के अंदर हों, खेलों के अंदर हों, किसी भी शोबे को आप ले लीजिए, सेहत के हवाले से ख़िदमात हों, तहकीक का शोबा हो, कोई भी आप अलगर्ज़ उठा के देख लीजिए शोबा, बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और हम उसकी बड़ी कद्र करते हैं और इस चीज़ को हम हमेशा एक्नॉलेज भी करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। कोई ख़ास मखसूस दिन नहीं है। अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, जो हेल्थ जो वर्कर हैं, ख़वातीन, बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन उनकी रही है। मैंने ख़ुद जाकर चंद एक जगह पर देखा है वहाँ किस मेहनत और डेडिकेशन के साथ वहाँ पे जो ख़वातीन हेल्थ वर्कर हैं वो काम कर रही हैं और इतने ख़तरे के बावजूद कि ये जो वायरस इतना मोहलिक है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें दिन रात अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रही हैं। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी, लेकिन मैं ख़वातीन का इसलिए यहाँ पे तस्करा करता हूँ कि बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद वो अपनी ड्यूटी जो है बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। फिर दूसरी तरफ मैं एक चीज़ हमेशा जिसका तस्करा अपने प्रोग्राम्स में करता हूँ, तालीम के शोबे में हमारे यहाँ बेहद मसाइल हैं, बहुत पेचीदा मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की कारकर्दगी तालीम के शोबे में ख़वातीन की है, नाक़ाबिले बयान, उस अल्फाज नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जा सके। तो हमें इस चीज़ को सराहने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है दुनिया को कि हमारे पास ऐसी ख़वातीन मौजूद है। और फिर जैसे मैंने खेलों की बात की, खेलों के अंदर भी बेपनाह ऐसी ख़वातीन हैं, खिलाड़ी हैं, किसी भी आप खेल से ताल्लुक़ हो, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो यकीनन ये पाकिस्तान की पहचान है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पे, और सियासत की जब बात करते हैं तो सियासत के अंदर भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं। वो सिलसिला मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से शुरू होता है और उसके बाद वो एक तवील सिलसिला है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और नाम लेते जाइए, इस तरह बड़ी अजीम ख़ातून लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में रही हैं और बड़ा उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो बहरहाल उन तमाम आज ख़वातीन को हमारा सलाम भी, और इस सोसाइटी में, इस माशरे में जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं जो काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, उन सबको हमारा सलाम आज के दिन के हवाले से, और उनकी खिदमत के हवाले से भी प्रोग्राम में आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कुछ हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जानी चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि इसको जो है वो थोड़ा सा ज़ेर बहस लाया जाए। तो बड़ी ख़ास आज मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन का दिन है, इसी मुनासबत से ख़वातीन को आज मदई किया गया है, उनसे आज बात करेंगे। सियासत में बड़ा ज़बरदस्त आप समझ लें कि किरदार है, पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ की जो है वो बड़ी आप समझ लें कि उनकी तर्जमानी भी करती हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, और उसके हवाले से पार्टी मौक़िफ़ के हवाले से बात भी करती हैं। तो सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा, उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़। सबसे पहले मोहतरमा फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आप उन्हें देखते रहते हैं, आज हमारी मेहमान हैं, उनको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी बड़ी ख़ास मेहमान मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप उन्हें भी हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, मुसर्रत को भी हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों हमारी जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं
और पहले तो दोनों को ख़वातीन का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है उसके हवाले से जो मुबारकबाद भी देनी है और ख़वातीन के किरदार के हवाले से पहले थोड़ी सी बात करनी है। तो पहले आप ख़ुद माशाल्लाह क्योंकि सियासत के अंदर एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तो ज़रा हमारी जो बहनें माएँ देख रही हैं उनको ज़रा पता चले कि क्या क्या मेहनत करके, क्या क्या हार्डशिप देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी सी वो स्ट्रगल जो रही है मैं चाहूँगा उसका एक खुलासा कर दीजिए ताकि सुनने वालों को पता चले कि काम कैसा है और क्या नताइज क्या है। ये ज़रा बताइए। जी फिजा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मर्दों के और औरतों के सियासत में होने का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ख़वातीन वो चीज़ें भी फेस करती हैं जो हमारे मर्द हजरात नहीं करते। घरों से डांटे भी खाती हैं, निकलती हैं बाहर रात को। मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग कराची, लेकिन अगर मेरे थोड़ी लेट नाइट कोई कॉल आ जाए पॉलिटिकल तो मेरे हस्बैंड को वो उनको बुरा भी लगता है। तो हम लोग घर से भी एक चीज़ रेजिस्टेंस लेते, हम लोग बाहर निकलते हैं। और हम में कई ऐसी ख़वातीन हैं जो फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है, रिक्शों पे निकलती हैं। बहुत हार्ड काम है। और काम किस लिए है? इसलिए, और ये वो काम है जो पाकिस्तान के मेमार जिनको कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स इटसेल्फ बहुत हार्ड चीज़ होती है, और उसमें ख़वातीन जो पॉलिटिक्स करती है तो उससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है। तो मेरा ख्याल है इन्हें तो ऑल टुगेदर ख़वातीन को खिराज तहसीन तो पेश करना ही चाहिए हर फील्ड में, लेकिन पॉलिटिकल ख़वातीन को तो मेरा ख्याल है डबल करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलात सामने आती हैं। आपको पता है सियासत हर फील्ड में है जिंदगी की, लेकिन पॉलिटिक्स में तो और ज्यादा। मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, वो तो हर एक फील्ड, और उसको टैकल करना और उसको पॉजिटिवली टैकल करना, ये भी बहुत ख़वातीन का मैं सोचती हूँ कि मतलब उनको इस बारे में खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। अपने बच्चों का टाइम निकाल के वो देती हैं पॉलिटिक्स को, और उन्हें ये भी नहीं पता, बगैर किसी लालच के होता है ये, उसमें कोई सैलरीज नहीं मिलती हैं। आपको पता है किसी पार्टी में, मेरा नहीं ख्याल, सब अपने विजन के ऊपर आते हैं और काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बिल्कुल हमारे लिए रोल मॉडल्स होती हैं। फातिमा जिन्ना रोल मॉडल हैं, जिसे आपने बताया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन लीडर्स हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बड़ा हम चाहें कि हम उनकी सबसे जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको लेके आगे बढ़ें, और हम भी, हमारा भी एक किरदार हो पाकिस्तान बनाने, नया पाकिस्तान बनाने में मेरे हिसाब से। और ये इतना मुश्किल काम, ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। जी मुसरत बीबी, ये फरमाइए कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है? ख़वातीन की लाइफ तो बड़ी मुश्किल है, बच्चों को देखना, फिर तालीम और तरबियत का मामला, फिर और दीगर मसाइल, ये सारी चीज़ें भी हैंडल करनी है, घर को भी देखना है, घर गृहस्थी भी करनी है, और फिर सियासत में हिस्सा लेना। क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती है जिसकी वजह से सियासत में अब तक मौजूद हैं? फरमाइए। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम उन बहनों को और उन भाइयों को भी, ऐसा नहीं है कि बहनों को, उन भाइयों को इसलिए कि जो ख़वातीन को मोटिवेट करते हैं, जो ख़वातीन की कामयाबी के पीछे खड़े होते हैं, आज के दिन में उन्हें भी सलाम पेश करती हूँ। और अपनी उन तमाम बहनों को, देखिए हम शहरी सतह पर तो अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह मेरी बहन ने कहा पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नो डाउट मुश्किल है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल वो मेरी बहनें होती हैं, मुश्किलात में होती हैं, जो खेतों में काम कर रही होती हैं, अगर जो रोड बन रहा है वहाँ मजदूरी कर रही होती हैं, जो ख़वातीन लोगों के घरों में काम कर रही होती हैं, मैं उन्हें भी अपने से ज़्यादा बढ़कर खराज अकीदत पेश करती हूँ। और यहाँ अगर मर्दों को खराज अकीदत ना पेश करूँ, मर्दों को सलाम पेश ना करूँ, तो ये भी ज़्यादती होगी कि देखिए अगर मैं कामयाब हूँ, फ़िज़ा कामयाब है, या कोई भी खातून कामयाब है, तो उसके पीछे उसका शौहर, उसका बाप या उसका भाई, किसी न किसी की काविश ज़रूर होती है। जिस तरह कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि कामयाब अगर औरत है, अगर मैं अपने वे में ले जाना चाहूँ, और बिल्कुल ले जाना चाहिए, इसलिए कि हर पाकिस्तान की वो रोल मॉडल हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। अगर उन्हें देखा जाए तो देखें उनके पीछे, उनकी कामयाबियों के पीछे, उनकी स्ट्रगल के पीछे, उनको जो है ना मोटिवेट करने के पीछे उनके शहीद बाबा का हाथ था।
और वो एक कामयाब रही। और उनका जो स्ट्रगल थी वो सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से थी कि उन्हें पता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना है जो मेरे बाबा शहीद छोड़ के गए। और देखें, जो तकालीफ, जो प्रॉब्लम्स उन्हें अपनी स्ट्रगल में पेश आई, अगर पेश आती हैं आपको कि जी जेलों में ख़वातीन के साथ सलूक कैसा होता है, बैंक में कोई खातून जा रही है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर कोई खातून घर से निकल के जा रही है तो उसके साथ क्या, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शहीद बीबी ने वुमेन बैंक बनाए, जेल ख़वातीन के लिए अलग कर दी, इसी तरह पुलिस स्टेशन ख़वातीन के लिए किए। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी पार्टी को जब वो लीड कर रही थी एज अ वुमेन, तो उन्होंने हर उस जगह पर खातून को रखा, अगर चाहे वो वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन की मिनिस्ट्री हो, और अगर स्पीकर हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब तमाम ओहदों के ऊपर तमाम ख़वातीन को बड़ा किरदार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें रहा है, शायद ही मैं समझती हूँ कि किसी पार्टी में ख़वातीन को इतना मोटिवेट किया गया और उनको इतना एम्पावर किया गया हो। और जिस तरह से आपने कहा कि खातून, देखें जो भी दिन है ख़वातीन का दिन सिर्फ मखसूस, मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से कहूँ तो हर रोज़ हर सुबह जो शुरू होती है वो खातून से ही हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि माँ है तो बच्चों की नीड है, बीवी है तो शौहर की नीड है, बेटी है तो वालिद और वालदा की नीड है, भाइयों की नीड है। मतलब औरत तो हमारे माशरे में हमेशा से यासिर एक फ़ख्र रही है। अब हम लोग इस चीज़ का मुआवजना करते हैं जी, औरत जो है ना मर्द से कमतर नहीं। देखें, नहीं, मेरा अपना एक ज़ाती ओपिनियन है कि खातून का अपना एक रोल है, मर्द का अपना एक रोल है, ठीक है। ये जो मुआशरा है वो मर्दों का है, ठीक है, उसमें खातून को बहुत ज़्यादा यासिर स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन अगर कोई खातून स्ट्रगल करना चाहे, फातिमा जिन्ना साहिबा ने अपने भाई के साथ अगर स्ट्रगल की तो आप देखें हमें पाकिस्तान मिला। मैं फिजा की तरह ये नहीं कहूँगी कि नया पाकिस्तान मिला, हमें पुराना ही सही, बहुत अच्छा पाकिस्तान मिला जिसमें हम बड़े सुकून से, हमारी आने वाली नस्लें सुकून से, अल्लाह पाक इसको हमेशा के लिए कायम और दायम रखे। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को लेके चलें तो पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल होता था किसी भी खातून का, एकदम स्पेशली मैं एशिया की बात करूं तो बड़ा मुश्किल होता था। तो बीबी शहीद ने ये सब कुछ, हम जितनी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, लेकिन हमारे लिए वो रोल मॉडल है। और उन्होंने जो स्ट्रगल की, मैं नहीं समझती हूँ कि वो स्ट्रगल की जहाँ मर्द रुक जाता है, जहाँ मर्द झुक जाता है, यानी डिक्टेटर के सामने वो नहीं रुकी। और बड़ी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, बिल्कुल, बहुत कम उम्र से ही बहुत मुश्किल हालात में रही, बल्कि एक छोटी सी काल कोठरी में रहना, जहाँ आप उनकी बुक में पढ़िएगा जो मैं पढ़ चुके हैं आप, उसमें जो तकलीफ उन्होंने बयान की है, जो मुश्किलात उन्हें वहाँ मतलब रही हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई एक आम खातून जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हो और वो इस चीज़ को फेस कर रही हो। तो आज के दिन तमाम ख़वातीन को मेरा सलाम तो है, लेकिन मेरा स्पेशल सलाम, मेरी स्पेशल दुआएं बल्कि अपने देखने वालों से भी हैं कि स्पेशल शहीद बीबी के लिए, आज के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, और मेरी तमाम वो बहनें ज़रूर करें जिनके लिए वो रोल मॉडल है। बिल्कुल ठीक है। फिर ये पार्टी के अंदर एक्सपोजर की जैसा भी बात हुई, ख़वातीन का वो इतना ज़्यादा नहीं है। मोहतरमा की इन्होंने जैसा भी बात की, वो यकीनन वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त ज़्यादा एम्पावर किया गया, ज़्यादा पोजीशंस मिली, अहम ओहदों के ऊपर ख़वातीन को फाइज किया गया, लेकिन उसके बाद वो चीज़ हमें ज़्यादा नज़र नहीं आई। फिर हमने देखा कि यूथ के हवाले से, उनको एम्पावर करने के हवाले से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात उभरी जिसने यूथ को एम्पावर करने की कोशिश की, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो रिवायती सियासत और वो सिलसिला जो चला आ रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी में, पीटीआई की बात नहीं है, वही सिलसिला फिर चलता रहा। तो ये ख़वातीन को अपनी जगह बनाने के लिए वाक़तन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि खान साहब की मीटिंग हुई ख़वातीन के साथ, उन्होंने जो फीमेल जो MNAs और वर्कर्स थे उन्होंने कुछ डिमांड भी की थी फ़ंड्स के हवाले से, तो उसको जो है वो टर्न डाउन कर दिया गया और ये भी मामलात रहे।
तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। पहले मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो फिज़ा ज़ीशान से इसका जवाब ज़रूर लेंगे, और ख़वातीन का जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है इसके ऊपर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ख़वातीन से, ख़वातीन के हवाले से ही पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार रहा है, इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है। और यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद जो ख़वातीन हैं उनका भी सियासत में किरदार है, बड़ी उनकी मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है, और कैसे इस मुकाम तक पहुँची हैं, इस हवाले से हमने थोड़ी गुफ्तगू की है। और आज के दिन की मुनासबत से मज़ीद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फ़िज़ा ज़ीशान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और ब्रेक पे जाने से पहले इस सवाल उनकी खिदमत में ये रखा था कि एक्सपोजर की बात हो रही थी कि जो ख़वातीन को एक्सपोजर है, जैसे मोहतरमा बीबी शहीद ने ख़वातीन को एक्सपोजर दिया और उसके बाद से शायद ये ट्रेंड सेट हुआ, लेकिन वो चीज़ फिर कहीं दूर रह गई। फिर ना वो पीपल्स पार्टी, ना PTI, ना और किसी जमात के अंदर इतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर दिया गया। और फिर जैसे यूथ के हवाले से बात हुई तो इतना ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं है ज़रूर, लेकिन आम ओहदों के ऊपर रखना वो चीज़ हमें फिर नज़र नहीं आई। उसके लिए दोबारा से स्ट्रगल करनी ज़रूरी है, क्या समझती हैं? इस मामले में मैं थोड़ा आपसे डिसएग्री करूँगी। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह ख़वातीन को आगे लेकर आया जा रहा है और जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे प्रमोट कर रहे हैं, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि और कहीं पे इस तरीके से हो रहा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जाहिर है यूथ के लिए एक एमर्जिंग पार्टी थी उस वक्त तहरीक इंसाफ। ख़वातीन जिन जिन घरों से अब आई हैं तहरीक इंसाफ में, वो यही कहती थी, और पर्सनली मैं भी, मुझे भी इजाज़त मिली काम करने की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो मेरे घर वालों को ये भी था कि हाँ ठीक है, इमरान खान की पार्टी है, जाओ वहाँ काम करो, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा, यकीनन बाकी पार्टीज में भी होगा, लेकिन मतलब हमें पसंदीदगी होती है ना एक। तो उसमें जब हम इधर आए तो आप बहुत सारा यूथ ऐसा देखेंगे जो अब आपको पार्लियामेंट में 2018 के इलेक्शन के बाद नज़र भी आया। उसमें हमारी जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया बहुत अच्छे तरीके से, जरताज गुलन जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो भी वो एक मिसाल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको एक एज हासिल थी टू बी द डॉटर ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उनको वो उनमें खैर नो डाउट वो एक खुद भी एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी थी, लेकिन उनको ये एज बाहर हाल हासिल थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपने अपने बलबूते पे आपने आगे जाना है, आपको मौके मिलते हैं, आपने प्रोएक्टिव होना है, आपने हर चीज पर हर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर फील्ड में आपने आगे जाना है, आपको फिर मौका देते हैं। ये नहीं कि आप घर बैठे बैठे आप कहां से कहां पहुंचे। हमारी वर्कर्स अब माशाल्लाह जो हमारी सेनेटर्स बनी है, मैंने खुद उनको धरनों में, जलसों में, मैंने उन्हें वो हमारी सेनेटर है जरका नाज, जो लाहौर से, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा था, जरका सोरवर्दी, जरका सोरवर्दी, वो एक माइक छोटा सा होता था और वो लेके वो लगी हुई होती थी इमरान खान की, और जो हमारा तब्दीली का नारा था उसको लेके बाजारों में और हर जगह पे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी हमारी वर्कर्स जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, उनको इस वक्त वो माशाल्लाह सेनेट में चली गई हैं। तो और इस तरह की मैं आपको बताऊं लातादाद मिसाल है। सानिया निश्तर को आप देख लें, किस तरह उन्होंने, किस तरह एहसास प्रोग्राम को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, और ऐसे कि ख़वातीन का एक तुरा इम्तियाज है कि वो ऑनेस्ट होती हैं। द वे शी डिड इट इज मतलब रिमार्केबल, जिस तरीके से, और उनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में सब जानते हैं, जिस तरह एहसास प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी है, जैसे माशाल्लाह 150 अरब यहाँ पे इंटीरियर सिंध में बटा, जैसे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, और बाकी आगे अब कामयाब जवान प्रोग्राम है। ये इतने
और इसमें खवातीन बिल्कुल इसमें शामिल हैं, हाँ की पोस्ट के ऊपर शामिल हैं, और मौके भी दिए जा रहे हैं। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हम जो मेहनत करते हैं, जो खवातीन आगे आना चाहती हैं मेहनत करके, सिर्फ और वो उस तरह नहीं कि अब किसी और तरीके से कोई पैसे खर्च के या किसी तरीके से, जो मेहनत करके आगे आ रही हैं उन्हें बिल्कुल आगे आने के पूरे मौके मिल रहे हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, हाँ फंड्स का ताल्लुक है, वो पीएम के उनके अपने फैसले हैं, बिल्कुल उनके अपने फैसले हैं और बिल्कुल सही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली जो फंड्स उन्होंने देने हैं वो उनका अपना सिस्टम है, वो उस हिसाब से देंगे और मेरा ख्याल है कि मिल भी रहे हैं। आपका ख्याल है? चलें ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल वो हो गई कि ठीक जो बेहतर समझा जाता है पार्टी के मफाद में, मुल्क के मफाद में, उसी को जो है मलूज़ खातिर रखा जाता है। जी मुसर्रत बीबी, अब फरमाइए कि पीपल्स पार्टी का तो आपने बता दिया, तो इम्तियाज़ रहा कि जनाब ख़वातीन को आम मुद्दों के ऊपर फाइज किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये तो ज़रा बताइए, और क्या एक गिला, एक शिकवा सा एक था, कुछ लोगों से सुनने में आया कि पहले जैसी बात नहीं है जो मोहतरमा के दौर में हुआ करती थी, ख़वातीन को आम मुद्दों के ऊपर जो फाइज किया जाता था। क्या ये बात सही है या सिर्फ महज आपके ख्याल में एक इल्ज़ाम सा रह गया है? जी बड़ा आपका जो ना क्वेश्चन बेहतरीन है, मैं समझती हूँ। आपने कहा कि लोग समझते हैं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो उस वक्त ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। चाहे मेरी को चेयरमैन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं या को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, और जो ख़वातीन की हैं अदी फरियाल तालपुर है, पाकिस्तान की प्रेसिडेंट। देखिए अगर ऐसी बात होती तो जब हम शहीद बीबी के बाद गवर्नमेंट में आए तो हमने जो चेयरमैन बनाई शेर रहमान को किया, ठीक है, चेयरमैन सेनेट के लिए उनका इंतखाब किया, ठीक है, और कौमी असम्बली के अंदर फर्स्ट टाइम स्पीकर अगर आती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फहमीदा मिर्ज़ा जो लोटी हैं आजकल कहीं और चल रही हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरी बात अगर देखा जाए तो सिंध असम्बली के अंदर आ जाएं तो 2 दफ़ा डिप्टी स्पीकर जो है ना एक खातून को लाया जाता है। अगर वुमेन डेवलपमेंट, जारी बात है वो तो खातून का शोबा है, वो अगर लिख लेते हैं उस पर आ जाते हैं। और हमारे पास जितनी भी वजारतें, अगर सूबा सिंध में हमारे पास गवर्नमेंट रही, या आप देखें फरजाना राजा को यूथ पे और फरजाना राजा को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मिनिस्टर बनाया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त भी कंटिन्यू थी और अब भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा जा रहा है और ऐसा हो रहा है। और अगर इस वक्त भी देख लें तो डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के अंदर अब भी खातून है, ठीक है, और जारी बात हमारी सिंध में गवर्नमेंट है तो हम उसकी बात करेंगे। और ख़वातीन को ही वजारतें भी दी गई हैं, चाहे वो आप एजुकेशन में तो नहीं कहूँगी, सॉरी, इसमें हेल्थ में देख लें आप, और हाँ अजरा पेजो साहिबा हैं। तो इस तरह के ऐसा इश्यूज़ नहीं है कि हम लोगों ने निगलेक्ट किया ख़वातीन को, बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पर आ जाइए कि खातून है, आप हमारे पास वो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यही किया करती थी कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स जो ग्रास रूट के होते थे उन्हें मोटिवेट करके उन ख़वातीन को लाया जाता था। तो ये लास्ट जो हमारे इलेक्शन हुए थे सेनेट के, तो एक वो खातून को हमने मेरी पार्टी ने टिकट दिया जो एक झुग्गी में रहती थी, जिनका कृष्णा कोहली की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल थरपारकर से थी, कृष्णा कोहली से। और उनको किस लिए दिया? ताकि वो अपने थरपारकर के लोगों के मसाइल को सेनेट में भी बयान कर सकें और उसके से उनको अवाम को फैसिलिटेट कर सकें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ अभी भी मैं बताऊँ आपको, हमने किसी अरबपति खातून को सेनेटर नहीं बनाया। अभी भी पंजाब से अगर हमने टिकट दिया है अपना कशमाला को, सॉरी अपना उनको कशमाला को नहीं दे सकते, हाँ जी, कशमाला को नहीं दे सकते पलवशा खान को दिया है, पलवशा खान को दिया है, तो वो भी किसी रईस ज़ादी नहीं है, ठीक है, ग्रास रूट की पॉलिटिकल वर्कर है, और उन्हें दिया है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को निगलेक्ट ख़वातीन को नहीं किया गया, बल्कि उसी तरह से रिस्पेक्ट है। और अगर हमारी MPS बनी है तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे कोई एक नाम कोई मुझे बता दे कि किसी
वडेरे की या किसी वजीर की या किसी की बेगम हो या उनको लेकर आया गया हो, तो मैं उसकी जवाबदेह हूँ। मेरी तमाम वो बहनें जो आई हैं वो ग्रास रूट की वर्कर थी, पॉलिटिकल वर्कर थी, और वो लाई गई हैं, और बीबी के मिशन को हम उसी तरह से लेके चल रहे हैं जिस तरह शहीद बीबी लेकर चला करती। तो विजन वही है आज भी और लेगेसी इंशाल्लाह रहेगा भी। ठीक है। अच्छा, अब दोनों खवातीन से एक सवाल। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होती है, पॉलिटिकल वर्कर्स आमने सामने होते हैं, लेकिन जो मरियम के साथ हुआ, औरंगजेब के साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी सबने और टीवी के ऊपर दिखाई भी गई। जैसे मैंने कहा कि कन्फ्रंटेशन हर जगह होती है, लेकिन ये ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी और ये सब कुछ हो रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, क्या आपके ख़्याल में ये हमारी लिमिट्स होनी चाहिए? हमें पॉलिटिकल वर्कर्स को ये समझना होगा कि ख़वातीन का एहतराम क्या है, और इस तरह के अगर कन्फ्रंटेशन हो तो कहीं पे ख़वातीन के जो उसकी इज़्ज़त है, जो उसकी हुर्मत है, उसका ख्याल रखना होगा। ये चीज़ हमारी ट्रेनिंग में पहले तो शामिल होती थी, अब क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है? फिजा क्या कहेंगी इसके बाद? मेरे ख्याल में तो फॉलो हो रही है, ऐसा कोई क्योंकि मैं वहाँ पे खुद मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने जो चीज़ें वहाँ पे जो टीवी पे देखा, उसमें एग्रेसिवनेस जहाँ से शो हो रही थी, और उसका हवाला आपके सामने ही है, आपने भी टीवी पे ही देखा होगा, जाहिर है। बात ये है कि जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, उन्हें हर कोई, हम पॉलिटिकली जब एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं तो ख़वातीन की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है, जैसे हुआ मतलब जो मैंने सिंध असेंबली में देखा, वहाँ पे ख़वातीन भी नोच रही थी और थप्पड़ मार रही थी। तो अपने आप को भी थोड़ा इंसान को लिमिट में रख के ही आगे ख़वातीन को चलना चाहिए। मर्दों को तो फर्स्ट मैं कहूँगी कि उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अपने आप को भी एक ग्रेस के साथ, एक तरीके के साथ आगे लेके चलना चाहिए। और वहाँ कन्फ्रंटेशन हुई, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होती है। इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ आपको, डी चौक की। हमारा पहले से प्लान था कि हमने वहाँ जाना है, हमारे वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के उसको खड़े थे वहाँ पे। अब वो जब उनको पता था, और हमारा तो पहले से, कितने दिन पहले से चल रहा था कि हम लोगों ने वहाँ जाना है, माई वर्कर्स ने वहाँ जाके खड़े होना है उनको सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। और उसके अंदर जाके जब साथ आके खड़े होंगे, बजाय इसके कि आपने खुला मैदान वहाँ पे छोड़ दिया और आप बाहर आके हुल्लड़बाजी कर रहे थे, तो एनीथिंग कैन हैपन। एंड चीज़ें हुई। फिर आपने देखा एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, आपने देखा शायद थकान अब्बासी के साथ क्या हुआ। मैं उसको कोई वो नहीं कर रही, लेकिन रिपीट, बट ये चीज़ जो है ना किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि जब कोई पॉलिटिकल आपका वो लोग खड़े होते हैं ना, जब आप वर्कर्स स्पेशली, और बहुत चार्ज वर्कर्स खड़े होते हैं, तो आपको खुद एहतियात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कोई इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन बहुत अजीब वाक़यात हो जाते हैं इस तरह, बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसर्रत कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि सिंध असेंबली की अभी फिजा ने बात की, वो याद आया, कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। ये पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें मर्द औरतें सब एक तरह से जो है वो बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन तो आता है, ठीक है, रिएक्शन आना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह के मामलात रहे, काफ़ी इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक्चुअली है क्या, इसमें सब्र कहाँ है, टॉलरेंस, बर्दाश्त कहाँ है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ख़त्म क्यों होकर रह गई हैं, ये बताइए। इतना अच्छा दिन मनाया जा रहा है, मैं उस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो कुछ भी चाहे पीटीआई के दोस्त कर रहे थे, वहाँ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि हम जो है ना सेनेट तो हार चुके हैं, लेकिन खान साहब को ज़रूर जितवा देंगे। ईमानदार थे लोग वो, जो 16 बकौल इनके बिके, तो उस पर तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन चाहे मेरी बहन कह रही है कि वो जो पॉलिटिकल वर्कर थे वो चार्ज थे, नहीं, उनके घर में भी माँ, बहनें, बेटियां थी। सबसे पहले सबसे मुकद्दम चीज़ जो होती है वो औरत होती है, वो बहन होती है, वो बेटी होती है। मैं किस तरह से कह दूँ कि औरत जो है ना कमज़ोर है। औरत कमज़ोर कभी नहीं हो सकती, उसने वलियों को, दरवेशों को, उसने बहादुर लोगों को जना है। तो मैं कैसे कह दूं कि औरत कमज़ोर है? अगर औरत कहीं खड़ी हुई है तो उसका अदब, एहतराम आप पर लाजिम है। लाजिम नहीं, मैं कहती हूँ वाजिब है आप पर। वाजिब इसलिए है
कि वो एक माँ जो खड़ी हुई, अगर मरियम औरंगजेब खड़ी हुई थी तो वहां खड़े हुए हर नौजवान की वो बहन थी, वो बेटी थी, वो माँ थी। अगर डी चौक किसी के बाप का नहीं है, डी चौक किसी के बाप का नहीं है, मुसर्रत न्याजी के बाप का नहीं है, ठीक है, कि डी चौक पे अगर मुसर्रत न्याजी खड़ी हुई है तो मुसर्रत न्याजी खड़ी होगी, कोई और नहीं खड़ा हो सकता। डी चौक हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उस जगह पे जमहूरी अंदाज से कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सेनेट का गुस्सा आपके वर्कर उस वक्त निकाल रहे होते, एक खातून पे इतना कुछ कह रहे होते कि वहाँ उसे गालम गलोच कर रहे होते। अगर वो खातून खड़ी हुई है या वो पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जो 2 दिन पहले आप हारे हो और उसके बाद आप सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हो, मोस्ट वेलकम, आप करें, आप जो मर्जी है करें, लेकिन आपको इस पर माजरत करनी चाहिए। खान साहब हमेशा कहते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना वैसे तो फौरन ट्वीट कर देते हैं बड़ी माजरत के साथ, प्राइम मिनिस्टर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन फौरन ट्वीट कर देते हैं। क्या इन पर उनका राइट नहीं बनता था कि अपने लोगों को कह देते कि आपने जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया। अगर किसी को जूता खींच के मारना है, देखिए टिट फॉर टैट, ठीक है, जो बोओगे वो काटोगे, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चाहे वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, कोई भी हो, इस किस्म की चीजों को खत्म होना चाहिए। भाई फिर हम क्या देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान में बड़ों को, सीनियर को जूता मारेगा जूनियर, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, देखो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मैंने क्या कहा यासिर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं सीनियर हूं और मैं ये हरकत कर रही हूं तो मेरा जूनियर मुझसे ही सीखेगा ना, तो ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपके ख्याल में ये बात सही है कि इंटॉलरेंट सोसाइटी है, लेकिन ये जो माजरत है ना, ये कहीं बहुत दूर रह गई है। किसी भी आप जमात को उठा के देख लें, यहाँ पे ऐसे खौफनाक इंसिडेंट हुए हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अखबार में। अब किसी एक का तस्करा नहीं करता, लेकिन वो लोगों के जहनों में अभी भी महफूज हैं वाक़यात जो कुछ हुए। लेकिन बात थोड़ी सी मैं इस पे करना चाहूँगी कि ये तो एक कन्फ्रंटेशन थी ना पॉलिटिकल। मैं नून लीग से सवाल करती हूँ कि आज तक वो जो गन शॉट्स इन्होंने स्ट्रेट मॉडल टाउन थाने के अंदर इन्होंने औरतों को, जो औरतें एक्सपेक्ट कर रही थी बेचारी, उनको उनके माथे में गोलियां मारी हैं, उसके बाद वो उस चीज़ पे खामोश हो जाते हैं। उस चीज़ की, इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई, उस चीज़ का क्या है, उसका आंसर क्यों नहीं आया आज तक क्यों नहीं आंसर आया। मुसर्रत बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं एग्री करती हूँ इनकी बात से कि बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक कौम को, ये हमारा कौम अखलाकी तौर पे तबाह हो चुकी है, ये एक अलमिया है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा, तो फहमीदा मिर्जा ने पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे नीचे भी एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ये अखलाकी इकदार होती है। अगर आप शुरू ही सिलेक्टेड से करेंगे, अगर आप शुरू ही बदतमीजी से करेंगे, तो फिर नीचे तो सारा कुछ खराब ही होना है। दिस इज नो वे। हम लोगों को अखलाकी तौर पे हमारी कौम तबाह हो रही है, और जब अखलाकी तौर पे कौम तबाह होती है तो उसके बाद जो मुल्क ना तो तरक्की कर सकता है, ना ही सेफ रह सकता है। हमें अपनी प्राइम मिनिस्टर, आपको पसंद है नहीं पसंद है, आप यू हैव टू रिस्पेक्ट, आपको देनी ही पड़ेगी रिस्पेक्ट। तो अल्लाह ने उसको रिस्पेक्ट दी, तो आपको उनको करना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम ठीक होगा, आपका माशरा ठीक होगा, नीचे के वर्कर्स में भी वो रिस्पेक्ट ट्रिकल डाउन होगी। जब आप ऊपर नहीं दे रहे तो नीचे ये ऑटोमेटिकली ये चीजें होंगी। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग में चीज शामिल है। ऑनेस्टली लोग देख रहे हैं, वो ये समझते हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स को मोटिवेट तो किया जाता है, लेकिन क्या तरबियत की जाती है, क्या ये चीज़ सिखाई जाती है? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मैं वो तो नहीं हूँ इंटेलेक्चुअल, लेकिन मैंने जो कुछ पढ़ा हुआ है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज में फिक्री नशिस्तें हुआ करती थी, तरबियती नशिस्तें हुआ करती थी। एक हमारा जनरली बहुत ज़्यादा, हमारी कौम जो है वो जनरली बहुत डाउन जा रही है इस चीज़ में। ये मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ का सोचकर, और हमें इस चीज़ को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ क्या क्या कुछ नहीं हो जाता। ये आप नवाज शरीफ को देखें कि वो भगौड़ा वहाँ जाकर अभी भी उनको शर्म नहीं आती, वो अभी भी वहाँ बैठ के प्लानिंग्स कर रहे हैं, वहाँ जाके वो अभी भी उनको ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ वहाँ पे पाकिस्तान में तबाह करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी इतनी नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस ही आ जाए, उधर बीमारी का बहाना करके कल्चर जो है ना, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मैं जब बात तरबियत की करता हूँ ना, तो मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ।
पॉलिटिकल वर्कर्स जिस तरह टीवी प्रोग्राम्स में दूसरे पॉलिटिकल ओपोनेंट को जिन अल्फाजों से अलकाबों से नवाजते हैं, जो उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसा भी आपने खुद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपका नहीं ख्याल कि इंतहाई गैर मुनासिब है? जज्बात अपनी जगह, मेरा पॉलिटिकल इख्तिलाफ अगर मैंने गलत कहा है, नहीं आप मुझे बता दें कि वो नहीं भागे हुए हैं। नहीं देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इसमें भी तो आप लोगों का अपना हाथ है। नहीं, हमारा अपना हाथ नहीं है। हमने जब नजर आया कि वो जब उन्होंने कहा जी मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर भेज दो, बाहर भेज के जब वो बाहर चले गए हैं तो सियासत के अंदर उनका पता वो उधर जाके बहाने लगाए। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। दूसरी बात की जो आपने कहा ना जूते पड़ते हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग 11 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि ये एक साथ लोग हैं, ये अपनी चीजें छुपाने के लिए करेंगे। आज यही चीज प्रूव हो रही है। ये जूते बूते तो आपने कई दफा देखा है। ये शहबाज शरीफ ने इनका पेट फाड़ना था और उन्होंने उनको लाड़काना की गलियों में। अरे मेरी बहन, ये बहुत पुराने डायलॉग हो गए, फिजा बहुत पुराने हो गए। आप अभी आज की कह रहे हैं ना कि आज कोई पॉलिटिकल चीजें खराब हुई, आज की नहीं है, बहुत पहले की है। मैंने आपकी दरबार में इंटरव्यू नहीं किया ना, आप क्यों कर रही हैं खाम में? आपने लोटी, आपने मुझे इतराज किया, आपने इनकी लोटी पे तो आपने कोई बात नहीं की। ये तो गलत किया ना आपने। हाँ वो गलत है, मैं उसी तरफ इन्होंने भी तो गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था। दोनों की तरफ जा रहा हूँ, अब भी मुसरत की तरफ जाऊंगा। अब आपकी तरफ आते हैं, भी फरमाइए। मैंने अगर भगोड़ा कह दिया तो क्या हो? नहीं। और मैंने इनके तो कहा भी नहीं था। ठीक है, अच्छा अब फहमीदा मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल वुमन। अपने सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये भी यहाँ पर भी ये होता है, बड़ा बेतरीक़ इस्तेमाल करते हैं। चंद एक हमारे दोस्त आते हैं, वो कभी कुछ इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ये इस्तेमाल कर देते हैं। लोटा कोई बुरा नहीं है, इसलिए कि लोटी है तो लोटा कहूंगी ना, लोटे को लोटा नहीं कहेंगे, भगोड़ा है तो भगोड़ा कहेंगे ना। अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो अपनी वैल्यूज अगर बेहतर करना चाहे तो आप उसको लोटी कह रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी में इतनी अखलाकी इक़दार होती तो अच्छे लोग होते। तो जस्टिफाई हो जाएगा। देख लें कितने अच्छे, जब भी आप लोगों के 16 खुद ही कहते हैं बिकाऊ माल है। कोई नहीं बिकाऊ माल है, सब सामने प्रूव होगा। ओपन बैलेट हम चाहते थे, आप लोग नहीं चाहते थे, इसलिए कि आप लोग गलत हैं। आप लोग इस चीज को छुपाना चाहते थे। हॉर्स ट्रेडिंग का ब्रांड एम्बेसडर पीपल्स पार्टी। अच्छा चलें जी, हम हैं तो आप लोग तो नाअहल हो, जाहिल हो, निकम्मे हो, फिर उसको साबित करो ना यार। मैं चाह रहा था अच्छी साइड दिखाने की कोशिश करूं, ताकि जो खवातीन हैं वो मोटिवेट हो, इससे सियासत की तरफ आए। अब वो मुझसे अगर पूछेंगी कि अगर मुसरत और जो है फिजा अगर इस तरह कन्फ्रंट करेंगी तो हम इस कल्चर से दूर रहेंगे। देखिए आप टॉपिक को अलग लेके जाओगे फिर जाहिर सी बात है उसका रिस्पांस तो फिर पॉलिटिकल उसका जो जवाब जो इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन दोनों से सवाल अपनी जगह अभी भी बरकरार है, बिल्कुल ये होना चाहिए। मैंने तो आपको कह दिया, एक्सेप्टेबल है, दिल से कह दिया, इससे बढ़ के मैं क्या कह सकती हूं। नेवर नो कल आपकी पार्टी में फिर आ जाए, फिर मैं ये प्रोग्राम रिपीट करके दिखा रहा हूं। आप देखिए मेरी बात सुने, एक चीज बताऊं अभी बड़ी माजरत के साथ। देखिए फिर वो बात हो जाएगी कि मैंने क्वेश्चन कुछ किया, आप मुझे रिप्लाई कुछ कर रहे हो। हम बात दरअसल ये है कि देखें कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले या हार्डली 3 दिन पहले अगर सेनेट का इलेक्शन खान साहब हार रहे हैं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद की। देखिए इस्लामाबाद की देखिए कैसे क्या किया ये उन्होंने खुद ही खान साहब ने बता दिया, हमने नहीं बताया कि 16 जो मेरे लोग थे उन्होंने वोट नहीं कास्ट किए। उन्होंने खुद उन्हें जो भी अलकाबात कहे हम वो अलकाबात नहीं कह रहे, ठीक है। और देखें वही अगर बिकाऊ माल थे, वही बिकाऊ माल खान साहब को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तब वो बिकाऊ माल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, दूसरे देखिए 170 इतने फखर से बता रहे थे, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। मेरे जो ना पीटीआई के, बिल्कुल आप जरूर दीजिएगा रिस्पांस, पीटीआई के लोग जो है ना वहाँ उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जस्ट वो लाइन कहूँगी कि 178 में इनके पास है 180 है टोटल मेजोरिटी मिला के इनकी अलायंस वगैरह की। देखें फैसल बावड़ा ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर गया, वो तो सोशल मीडिया पे सब सवाल सब कुछ चल गया ना। इनके पास रहते कितने 172 173 टोटल मिला के ना, सब कुछ कर लें। बीएनपी के 4 नहीं आए जी, स्पीकर साहब आपको नहीं दे सकते, एक आजाद नहीं आया, ये सब कुछ देखिए, ये सब कुछ करने के बाद 173 तो वो इतने सारे कैसे हो गए? सवाल है, वो उमर चीमा भी लिखते हैं ये सवाल नहीं रेस किया था कि तो ये सोशल मीडिया पे डिस्कशन है। चलें वो तो देखिए सोशल मीडिया पे भी सच चला है ना, झूठ तो नहीं चला। पीडीएम इस बात का इकरार है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी को बीट नहीं कर सके। जहां तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है यूसुफ रजा गिलानी का, तो मैं यही कहूँगी उसमें कि अगर यूसुफ रजा गिलानी उसमें जीते हैं तो अगर ये इमरान खान के खिलाफ वोट होता तो ये वोट क्या फौजिया अरशद को पड़ता? फौजिया अरशद जीती हैं
और इसका मतलब यही है कि देश डू शो कॉन्फिडेंस इन प्राइम मिनिस्टर। और ऐसी हाँ, ये हो सकता है हफीज शेख को हो सकता है कि उन्हें पर्सनली उन पे कोई हो जाता है। दूसरा ये बात कि उनमें इतनी मे भी कई लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुल के उसका इतराफ कर सकते। और तीसरा ये हो सकता है कि पैसे लेके अपना ईमान बेच चुके और उस चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसीलिए तो खान साहब शुरू दिन से कह रहे हैं कि खुदारा आप लोग भी कहा करते थे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई ओपन बैलेटिंग? सारा कुछ सामने होता आया ना। इमरान खान जब सामने आए उन्होंने माशाल्लाह खुद कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लूंगा। इतना प्रोएक्टिव और इतना ईमानदार लीडर किसी को पहले मिला था? जैसे उन्होंने आके ये बात की है, जैसे ये बात उन्होंने की और उसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी जिस तरीके से, माशाल्लाह 2 वोट ज्यादा पड़े हैं उनको। तो ये हकीकत सामने है आपके, ये चीजें होती हैं और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों की तो स्पिरिट्स इस जमीन से आसमान पे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड हैं, ये तो अच्छा है लीडर की तरफ से। एक बात तो बहुत अच्छी की कि हम जमीन से आसमान पे चले गए और आवाम जो ना जमीन से नहीं बल्कि आसमान से जमीन के नीचे, बल्कि 4-4 फीट खड्डे में चली गई है। इलेक्शन में क्या होता है? टाइम विल डिसाइड। वो तो इलेक्शन के अंदर जब वोट पड़ता है ना, उसके बाद पता चलता है कि कौन कितना पॉपुलर है। और दूसरी चीज़ एक ही जो हमारे यहाँ, कब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू जो थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन डिलीवरेंस होता है, जिसकी डिलीवरी होती है, जिसने डिलीवर किया होता है, तो अवाम में वो जाता है, वो अवाम में जाता है और उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है। हमारे यहाँ वो भी कल्चर नहीं है। वेरी सॉरी, हमारे यहाँ उससे भी हटके कुछ सिस्टम राइज है। लेकिन चले एनी हाउ, फिर कभी किसी मौके पर इसके ऊपर जरूर इंशाल्लाह जरूर। आज ये मौजू नहीं था, लेकिन फिर भी चले बात निकलती है तो आपको मालूम है फिर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया फिजा ज़ीशान प्रोग्राम में भाग देने के लिए। फिजा ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर, पार्टी के अपने लीडर भी हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद नहीं। बात की आज ख़वातीन के हवाले से भी, पॉलिटिकल वर्कर का क्या रोल होता है इस हवाले से। मुसर्रत नियाज़ी, थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत नियाज़ी भी बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं विमेंस के हवाले से, ख़ास तौर पे हमेशा से उनसे हमारी जो है वो गुफ्तगू रहती है। तो सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। ब्रेक का वक्त एक यहाँ पर हो चुका है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।